सो हे गाइस व्हाट्सअप गाइस, आज हम बात करने वाले मूवी आई नो वॉट यू डिड लास्ट समर। तो ये मूवी रिलीज़ हुई थी 1997 को। मूवी का जो ओवरऑल जॉनरा है उसके बारे में थोड़ा डीप में बात करेंगे। और बाय द वे दिस वीडियो इज गोना बी माय 170th वीडियो, यस 170वां वीडियो है मेरा। सो दैट्स अ क्रेजी डील फॉर मी, नॉट गonna lie यार। 170 वीडियो पहुंच गया यार, मतलब दिन ऐसे कटते दिन एंड वीडियोस बनते जा रहे हैं। इट्स क्रेजी टू टॉक अबाउट तो इसके जॉनर के बारे में बात करें तो इट्स अ स्लैशर हॉरर, टीन हॉरर, हुडन इट से एक्चुअल सब जॉनर बाय द वे, एंड हॉरर एंड मिस्ट्री। तो ये ओवरऑल मैं बताऊँ तो ये मूवी हॉरर एंड मिस्ट्री में ओवरऑल काम करती है, ठीक है। तो इसका जो जॉनर है मेनली वो हॉरर एंड मिस्ट्री है। तो ये मूवी रिलीज हुई थी 1997 को। मूवी का रेटिंग है आर IMDb में, और इसका ओवरऑल रन टाइम है सिर्फ 1 आवर 40 मिनट्स। और हम लोग बात कर रहे थे OG आई नो वॉट यू डिड लास्ट समर के बारे में, क्योंकि इस मूवी के मल्टीपल रीमेक्स और रीमेक्स बन चुके हैं, ठीक है। तो मैं द फर्स्ट आई नो वॉट यू डिड लास्ट समर के बारे में बात करने वाला हूँ। और तो दूसरे रीमेक्स के बारे में बात करने का मतलब नहीं है, टू बी ऑनेस्ट। बात करना है तो ऑब्वियसली द फर्स्ट आई नो वॉट यू डिड लास्ट समर के बारे में बात करेंगे। मूवी है अच्छा, मैं ऐसा कहूँगा। मुझे तो मजा आया देख के, टू बी ऑनेस्ट। इट्स बीन अ वाइल, ठीक है। हो गया, मतलब क्या बताऊँ आपको, 10 दिन हो गए वीडियो देख के, एंड इट्स बीन अ वाइल पर आई स्टिल रिमेंबर द ओवरऑल मूवी, टू बी ऑनेस्ट, बाय रीडिंग स्क्रिप्ट एंड ऑल। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। तो अभी हमने मेजरली सबके बारे में बात कर ही ली है, तो हम वीडियो के बारे में बात कर सकते हैं। और ये वीडियो आप और मूवी आप देख सकते हो प्राइम वीडियो पर, ठीक है, और अपने फेवरेट वेबसाइट पर देख ही सकते हो, ठीक है। और इसके रेटिंग से बारे में बात करें तो रॉटेन टोमेटोज में इसका परसेंटेज है 47। गूगल में देख रहा हूँ तो मुझे इसका लेटर बॉक्स का रेटिंग नहीं मिल रहा है, तो मैं विल चेक इट आउट। आई गॉट द रेटिंग्स ऑफ लेटर बॉक्स एज वेल, ठीक है। आप लेटर बॉक्स को ज़्यादा प्रायोरिटी करते हो तो इस मूवी का ओवरऑल रेटिंग है लेटर बॉक्स में वो है 3 स्टार्स, 3 आउट ऑफ 5, ठीक है। अब हम बात करेंगे IMDb रेटिंग से बारे में, आखिर में बात करेंगे जैसे हम ऑलवेज करते हैं। एंड इन दी एंड मैं अपना रेटिंग भी दूंगा इस मूवी के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट विद द ओवरऑल वीडियो। सो वी सी अ गाय हु इज सिटिंग ऑन द एड्ज ऑफ अ क्लिफ, ठीक है। वो एक बंदा हम देखते हैं, रैंडम बंदा होता है, ठीक है। हम उसको देखते हैं जो एक बिल्कुल एड्ज ऑफ द क्लिफ में बैठा हुआ है। वो शायद पता नहीं क्यों बैठा हुआ है, ऐसा मुझे दिखाई नहीं गया, तो शायद वो अपने वो मारना चाहता है, और वी डोंट नो, टू बी ऑनेस्ट। कट टू द सीन। सो वी सी अवर मेन कैरेक्टर्स। तो हमारे इस मूवी में 4 मेन कैरेक्टर्स हैं, हेलन, जूली, बैरी एंड रे। हेलन एंड बैरी एक रिलेशनशिप में है, एंड जूली एंड रे एक रिलेशनशिप में भी है, ठीक है। तो ये 4 मेन कैरेक्टर्स हैं हमारे, ठीक है। और ये लोग आप कह सकते हो हाई स्कूल से सिर्फ ग्रेजुएट हुए ही है, ग्रेजुएट पार्टी सब चल रही है, अभी से ग्रेजुएट हुए ही हाई स्कूल में। सो हेलन एक ब्यूटी पेजेंट में पार्टिसिपेट करती है एंड जीत जाती है, ठीक है। हमें मूवी का स्टार्ट ऐसे दिखाया गया है, ठीक है। हेलन एक ब्यूटी पेजेंट में पार्टिसिपेट करती है और जीत जाती है, ठीक है। देन वो 4 दोस्त एक बीच में जाते हैं और बोन फायर करते हैं, एंड देन थोड़ा रिलेशन चिल करते हैं, ठीक है। तो हमारे जो मेन कैरेक्टर्स हेलन, जूली, बैरी एंड रे, वो चारों जाते हैं रात को एक बीच पर, और बीच पर जाके बोन फायर करते हैं, उसका चिल करते हैं, बातें करते हैं, क्योंकि इट्स देयर ग्रेजुएशन टाइम, ग्रेजुएट हो चुके हैं अब ये। अब पता नहीं कॉलेज और यूनिवर्सिटी कहाँ चले जाएंगे वो लोग, तो इनका ये आप कह सकते हो क्योंकि एंड ऑफ द मूवमेंट है। उसके पता नहीं फ्यूचर में लोग कहाँ चले जाए, यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस के लिए, तो वो लोग बीच में बॉन फायर कर रहे होते, चिल कर रहे होते, बातें कर रहे होते हैं। देन ऑल 4 ऑफ देम टॉक अबाउट अ सीरियल किलर, एंड चारों अपना अपना स्टोरी बताते हैं जो उन्हें सुना है अबाउट दिस सीरियल किलर। तो बातें करते करते वो लोग सीरियल किलर के बारे में बात करने लगते हैं। और चारों का जो स्टोरी लाइन होता है ये सीरियल किलर के बारे में, चारों का जो स्टोरी होता है वो काफ़ी अलग होता है एक दूसरे से। चारों की स्टोरी डिफरेंट होती है, आप ऐसा कह सकते हो, ठीक है। बट दिस ओवरऑल स्टोरी ऑफ द सीरियल किलर इज फेक, दैट्स व्हाट बैरी सेज। तो हमारा बैरी ऐसा बंदा है कि जो लाइक कि बहुत एग्रेसिव काइंड ऑफ गाय है। तो बैरी कहता है कि ये सब जो स्टोरी है सीरियल किलर की, ये सब नकली है, इसे बच्चों को डराने के लिए बनाई गई है, ऑल दिस काइंड ऑफ स्टफ। एंड जूली एंड हेलन सेज द सेम शिट। उसके बाद जूलियन हेलन, और वो भी ऐसे कह रहे होते हैं कि हाँ ये सब स्टोरी से नकली होती है, कोई
ऐसा सच सीरियल किलर नहीं है, बट रे ऑन दी अदर हैंड कहता है कि ये सब जो स्टोरीज है ये रियल स्टोरीज है। आप जो बात कर रहे हो ये सीरियल किलर्स के बारे में, एंड दिस स्टोरीज आर अर्बन लेजेंड एंड यूएस फ्लोक लॉर विच डिराइव्स फ्रॉम रियल इंसिडेंट्स। तो रे कहता है कि ये जो सब स्टोरीज आप ये सब स्टोरीज जो है सीरियल किलर्स की, ये सब सच है। मतलब ये सब मतलब बहुत पुराने स्टोरीज है, बट ये सच में हुए हैं एट सम पॉइंट। ऐसे ये लोग बात करते करते ऐसे बात करते रहते सीरियल किलर्स के बारे में, उसके ग्रेजुएशन के बारे में सब बात कर रहे होते हैं। देन हेलन एंड बैरी मेक आउट करने लगते हैं, एंड जूली एंड रे कहीं और घूम रहे होते हैं, बीच पर ही घूम रहे होते हैं। देन दे स्टार्टेड टू मेक आउट एज वेल, टीनेज स्टफ या लाइक क्या ही बात करें इसके बारे में। तो जैसे मैंने बताया था, हेलन एंड बैरी एक रिलेशनशिप में है, एंड जूली एंड रे एक रिलेशनशिप में है। उसके बाद वो दोनों कपल्स मेक आउट करने लगते हैं, दैट्स ऑल। एंड एक्चुअली दिस इज देयर लास्ट समर, बिकॉज ये चारों अपने अपने कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी के लिए अलग अलग जगह जाने वाले होते हैं। यस, तो जैसे हमारी कैरेक्टर है हेलन, वो जाने वाली होती है लंदन। उसको एक्टिंग में उसको ज़्यादा काफ़ी इंटरेस्ट होता है, तो उसको ऐसे एक्टिंग में अपना करियर बनाना है, तो उसके लिए वो जा रही होती है। रे कहीं और जा रहा होता है पढ़ने के लिए, बैरी कहीं और जा रहा होता है पढ़ने के लिए, और हमारी जो कैरेक्टर है जूली, वो कहीं और जा रही होती है पढ़ने के लिए। तो इनका एक आप कह सकते हो, जैसे मैंने बताया, कॉलेज यूनिवर्सिटी कहीं और जाने वाले हैं, तो इनका इट्स लाइक द एंड ऑफ द टाइम, ये लोग मजे कर रहे हैं, आप ऐसा कह सकते हो, ठीक है। एंड उसके बाद मेकआउट में भी सेक्स भी करता है, हु नोस, ठीक है, वहाँ में इतना दिखाया गया है। उसके बाद मेकआउट के बाद हमें ये सब दिखाया गया है, मतलब मेकआउट ही दिखाया गया है मेजरली। वो सब घर जाने के लिए बैरी के कार में बैठते हैं। जूली एंड रे आर एंड ड्रंक, सो दे ड्राइव द कार, स्पेसिफिकली रे ड्राइव द कार। हेलन एंड बैरी पीछे बैठते हैं, बिकॉज बैरी इज टोटली ड्रंक। ये पार्ट काफ़ी इम्पॉर्टेंट, आप ऐसा कह सकते हो, ठीक है। जो हमारा कैरेक्टर है बैरी, वो टोटली ड्रंक है, वो टोटली ही मीन्स भंड हो चुका है। तो उसकी गाड़ी है एक्चुअली, ठीक है, पर वो चला नहीं सकता क्योंकि ऑब्वियसली टोटल भंड है भाई, टोटल ड्रंक कैसे चलाएगा। तो वो पीछे बैठता है, और बैरी पीछे बैठा है तो हेलन पीछे बैठेगी ऑब्वियसली। तो हमारी जो कैरेक्टर है जूली एंड रे, वो लोग आगे बैठते हैं, ठीक है, क्योंकि वो लोग दारू इतना नहीं पिए, और दारू शायद पिए भी नहीं उन लोगों ने। तो जूली एंड हेलन, ठीक है, उसके हमारे जूली एंड कौन सा कैरेक्टर है, रे, वो लोग आगे बैठते हैं। और रे जो हमारा कैरेक्टर है वो गाड़ी चला रहा होता है, और जूली होती है पैसेंजर सीट में बैठती है, ठीक है। देन रे कार चला रहा होता है, एंड बैरी अपने नशे में बकचोदी करने लगता है। ड्यू टू दैट रे की नज़र डाइवर्ट हो जाती है, एंड देन वो कार एक आदमी को ठोक देती है और मार देती है। यस, तो ये लोग गाड़ी, ऑब्वियसली रे गाड़ी चला रहा होता है, वो दारू नहीं पिया होता है, तो वो गाड़ी चला रहा होता है। बट हमारा जो बैरी, हमारा जो कैरेक्टर है, वो टोटली भंड है, तो अपनी बकचोदी कर रहा होता है। वो खड़ा हो जाता है गाड़ी के अंदर, वो जो ऊपर जो विंडो होता है, वो भूल के क्या बोलते हैं, जो स्लाइड वाला विंडो होता है, वो खोल के बाहर निकलने लगता है, बकचोदी करने लगता है, सब उसको खींच रहे होते हैं। और रे की जो नज़र है वो डाइवर्ट हो जाती है बैरी पर, ठीक है, कि बैरी को बोलता है अरे बैठ जा भाई, तू ऐसा मत कर। तो रे की नज़र गाड़ी रोड पे नहीं होती है, और उसी टाइम पर, ठीक है, रे की नज़र जैसे डाइवर्ट होती है, जैसे उसकी नज़र हटती है, वो गाड़ी एक आदमी को ठोक देती है, ठीक है, और वो आदमी मर भी चुका है। उनको लगता है कि कोई एनिमल आ गया होगा सामने, तो उनको लगता है कि कोई एनिमल आ गया होगा मे बी। तो वो लोग बाहर निकल के देखते हैं, बट नहीं, कोई एनिमल नहीं था वो, ठीक, उनको लगा कोई डियर वियर आ गया होगा, बट नहीं, एक आदमी था, और उन्होंने आदमी को ठोक दिया है। उसके बाद ये चारों लोग फटाफट भागते हैं उसको आदमी को चेक करने के लिए, बट वो आदमी मर चुका है। यस, ठीक है, उसको पल्स चेक करते हैं, और रे और जो हमारे कैरेक्टर्स है जूली, हेलन, बैरी, उनको पता चलता है कि ये आदमी तो मर चुका है, अब क्या करें। तो लोग सोचते हैं कि क्या करें। तो जूली, उसके देन रे कार चला रहा होता है, एंड उसके बाद वो हमारे जो चार लोग हैं कार में, बाहर निकलते हैं, चेक करते हैं उसके पल्स वल्स, आदमी के जिंदा है कि नहीं, बट ही इज टोटली डेड, वो कार एक्सीडेंट की वजह से। सो जूली बोलती है कि पुलिस और एम्बुलेंस को बुलाओ, बट हेलन, रे एंड बैरी कहते हैं कि पुलिस हमें पकड़ लेगी फॉर द मैन स्लॉटरिंग, एंड देयर लाइफ्स वुड बी डिस्ट्रॉयड लाइक टोटली 100%। उनकी लाइफ बिल्कुल ही ख़राब हो जाएगी। इसमें से आप देख सकते हो चारों में से एक ही कैरेक्टर है, जूली, जो कहती है कि पुलिस को बुलाओ, एम्बुलेंस को बुलाओ, हमें बुलाना चाहिए, कि ऐसा हुआ है। बट बैरी
हेलन एंड रे कहते हैं कि हमें पुलिस को नहीं बुलाना चाहिए क्योंकि हमारे गाड़ी में दारू है, ठीक है, दारू भी है, हमारे गाड़ी में एक नशेड़ी आदमी भी है भाई है, बैरी है, और ये जो केस बनेगा वो एक एक्सीडेंटल केस नहीं बनेगा, ये बनेगा मैनस्लॉटरिंग केस में ये जाएगा, जिसके वजह से चारों की जो लाइफ है वो खराब हो सकती है। अभी उनकी लाइफ स्टार्ट ही हुई है, आप ऐसा कह सकते हो, लाइफ स्टार्ट होने वाली है, दे आर जस्ट बैरली 18, तो उनकी लाइफ स्टार्ट होने वाली है। तो ये सब दारू पिए हुए हैं एंड गाड़ी में दारू है, गाड़ी एक आदमी ठोक चुकी है और वो मर भी चुका है। तो ये केस कोई ऐसे सिर्फ एक क्या बोलते हैं एक्सीडेंटल केस में नहीं जाएगा, ये जाएगा मैनस्लॉटरिंग केस में, जिसकी वजह से इन चारों की लाइफ खराब हो जाएगी। तो ये चारों कहते हैं कि, तो ये जूली से कहती है कि पुलिस और एम्बुलेंस को बुलाते हैं, बट ये हमारे जो 3 अदर कैरेक्टर्स है मतलब हेलन, बैरी एंड रे, वो कहते हैं कि हम पुलिस को नहीं बुलाते, हम कुछ करते हैं, ठीक है। सो बैरी कहता है कि इस बॉडी को हमें सी में डाल देना चाहिए, जो ऑब्वियसली समुद्र के पास में ही है, ये लोग ऑब्वियसली वो लोग गाड़ी चला रहे हैं समुद्र के पास में ही है, तो वो लोग बोलते हैं कि समुद्र में ये बॉडी फेंक देते हैं हम लोग, ठीक है, डाल देना चाहिए। एंड रे कहता है यस दिस इज द राइट सोल्यूशन। एंड उसके बाद हेलन भी कहती है कि यस बैरी इज राइट अबाउट दिस, बट जूली स्टिल सेइंग कि पुलिस एंड एम्बुलेंस को बुला लेते हैं, बट रे उसको समझाता है एंड जूली मान जाती है आखिरी में, ठीक है। तो बैरी बोलता है कि हमें गाड़ी नहीं, हमें ये जो बॉडी है वो समुद्र में फेंक देना चाहिए, ठीक है। उसका रे भी कहता है कि यस ऐसा करना चाहिए, हेलन भी कहती है ओके राइट, ये हमें ऐसा करना चाहिए। जूली भी कह रही है कि पुलिस को बुलाओ, पर उसको जिसके दोस्त लोग हैं वो उसको समझाते हैं कि हम पुलिस को बुलाएंगे, हमें वो जेल में डाल देंगे, हमारे केस लग जाएगा हमारे ऊपर, हमारी पूरी ज़िंदगी खराब हो जाएगी। उससे जूली भी आखिर मान जाती है कि ओके फाइन, तुम जो बोल रहे हो हम ऐसा ही करते हैं। देन रे एंड बैरी डेड बॉडी को उठाकर कार के डिक्की में डाल देते हैं, ठीक है, रे एंड बैरी। बट तभी एक साइड कैरेक्टर आता है मैक्स करके, बट उसको कुछ पता नहीं चलता, ठीक है। तो मैक्स जूलियो काफ़ी पसंद करता है, वैसा दिखाया गया मूवी में। तो वो लोग जो बैरी और रे जैसे ही वो डेड बॉडी को उठा रहे होते हैं और डिक्की में डाल रहे होते हैं, तब मैक्स सामने से गाड़ी चला के आ रहा होता है। तो जूलिया करती है कि फटोफट वो ऑब्वियसली गाड़ी रोक देता है ना, वो तो मैक्स देखता है कि इसके जो क्लासमेट्स हैं वो लोग यहाँ पे रुके हुए हैं और इतनी रात हो चुकी है, तो वो अपनी गाड़ी रोक देता है। तो फटाफट जूली उससे भागती है और उससे बात करने लगती है, जिससे वो देख ना पाए कि बैरी और जो रे है वो डेड बॉडी उठाकर डिक्की में डाल रहे हैं। तो जूली कहती है कि नहीं, तो जूली फटफट कहती है मैक्स को कि कुछ प्रॉब्लम नहीं है, इसे थोड़ी कार पंचर हो गई है, तो हमसे वो कार कार है मतलब पंचर हम सही कर रहे हैं, उसके बाद यहाँ से हम निकल जाएंगे। तो मैक्स बोलता तुम्हें कुछ हेल्प चाहिए, तो जूली बोलते नहीं कुछ हेल्प नहीं चाहिए। उसके बाद मैक्स बोलता ठीक है मैं जाता हूँ, और आप तुम पंचर मतलब टायर चेंज करके निकल जाना, इधर से बहुत रात हो रही है, ठीक है। तो वो साइड कैरेक्टर निकल जाता है। देन वो 4 लोग जो हमारे जो कैरेक्टर थे, 4 मेन कैरेक्टर्स, कार को सी के पास में, समुद्र के पास में ले जाते हैं। एंड जो वेव्स थे वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे उस रात को, मतलब जो वेव्स आते हैं सी वेव्स होते हैं, समुद्र के जो वेव्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे। देन वो लोग उस डेड बॉडी को पानी में डाल देते हैं, मतलब समुद्र में डाल देते हैं वो लोग। उसके बाद वो 4 लोग जूली, रे, हेलन, बैरी कसम खाते हैं कि दे विल टेक दिस शिट टू देयर ग्रेव एंड दे विल नेवर एवर टॉक अबाउट इट, ठीक है। वो कसम खाते हैं कि हम लोग इस बारे में कभी भी किसी से बात नहीं करेंगे, हम चारों भी एक दूसरे से कभी इस बारे में बात नहीं करेंगे, कसम खाते हैं वो लोग। मतलब बैरी बोलता है कि सब लोग आज कसम खाओ कि हम इसके बारे में कभी किसी से बात नहीं करेंगे। तो सब लोग कसम खाते हैं कि हम बात नहीं करेंगे कभी भी, ठीक है। अब हम देखते हैं एंड कट टू द सीन आफ्टर 1 ईयर, ठीक है। हम 1 साल के बाद हम देख रहे हैं सीन। हमारे 4 मेन कैरेक्टर्स अब कॉलेज या यूनिवर्सिटी में है एंड एक नॉर्मल लाइफ लीड कर रहे हैं। और हम जूली का साइड पहले देखते हैं, हम देखते हैं कट टू द सीन 1 ईयर कि 1 साल के बाद क्या हो रहा है, ठीक है। अब समर ब्रेक स्टार्ट होने वाला है, तब सब लोग अपने अपने घर जा रहे हैं। सो जूली भी जो हमारी कैरेक्टर है जूली, वो अपने घर आ जाती है, बट शी इज़ वेरी साइलेंट, चुप सी रहती है। बट देन द सेम डे शी गेट्स अ लेटर एंड उसमें लिखा होता है कि आई नो वॉट यू डिड
लास्ट समर, और वो देख के जूली की गांड फट जाती है, जी फट जाती है, आप ऐसा कह सकते हो ऑब्वियसली। और जूली वैसे भी बहुत शांत चुप चुप सी होती है, क्योंकि वो इंसिडेंट उसके दिल और दिमाग में इतना ज़्यादा बस चुका है कि उसका जो एकेडमिक परफॉर्मेंस है उसमें भी इफेक्ट हुआ है, उसके इतने अच्छे मार्क्स नहीं आए हैं, उसको घर जाना होता नहीं है। पर दोस्त लोग कहते हैं कि घर जा, यूनिवर्सिटी में दोस्त लोग नए बने हैं, वो बोलता है घर जा, चिल मार, समर ब्रेक है तो घर जा, वही अच्छा रहेगा, क्यों कॉलेज में फालतू टाइम पास, क्यों हॉस्टल में रहना है। तो उसके जो एक दोस्त है वो उसको घर छोड़ती है और वो घर आती है, मम्मी से बात करती है, तभी उसको एक लेटर मिलता है एंड वो लेटर खोलती है एंड उसमें लिखा रहता है, आई नो वॉट यू डिड लास्ट समर, मुझे पता है तूने लास्ट समर क्या किया था, क्योंकि 1 साल हो चुका है। लास्ट समर में उन लोगों ने डेड बॉडी को सी में डाला था और अब 1 साल के बाद समर आया है, ओके, जब समर का सीजन आ चुका है, तो इससे लिखा हुआ है। वो देख के जूली बिल्कुल ही डर जाती है एंड वो लेटर देख के जूली गेट्स रियली स्कैर्ड एंड टेंशन में आ जाती है, विच इज़ ऑब्वियस। देन जूली अगले दिन ही हेलन से मिलने जाती है, जो एक्चुअली न्यूयॉर्क जाने वाली थी बट परस्यू एन एक्टिंग करियर, बट शी वेंट टू न्यूयॉर्क बट डिडंट वर्क आउट। ठीक है, तो भाई एक्टिंग करियर है, बताया आपको कि कैसा होता है, यू नो। सो हेलन जाने वाली थी न्यूयॉर्क एक्टिंग करियर परस्यू करने के लिए, बट कुछ हुआ नहीं उसका, कुछ भी मतलब आप कह सकते हो कि हेलन का कुछ करियर बना नहीं, तो वो वापस अपने घर आ जाती है। ठीक है, और वो एक ब्यूटी शॉप में काम करती है, जहाँ पे उसकी बहन भी वहाँ पे काम करती है, वो ब्यूटी शॉप में, आप ऐसा कह सकते हो। ठीक है, तो हेलन बहुत न्यूयॉर्क और वो सब एक्टिंग करने जाने वाले, पर कुछ हुआ नहीं खास। ठीक है, शी वेंट टू न्यूयॉर्क बट डिडंट वर्क आउट, कुछ हुआ नहीं। सो हेलन वापस आ गई एंड शी वापस आ जाती है अपने घर एंड शी इज़ वर्किंग एट अ ब्यूटी शॉप, जहाँ पे उसकी बहन भी काम करती है, हेलन की बहन। ठीक है, सो जूली उसको सब बताती है एंड लेटर भी दिखाती है कि मुझे एक लेटर मिला है एंड किसी ने भेजा है, हु नोस। ठीक है, तो वो लेटर में कुछ भी नहीं लिखा रहता सेंडर के बारे में, सेंडर कौन है, कहाँ से लिखा है एंड एनीथिंग, कुछ भी नहीं लिखा रहता है। सिर्फ रिसीवर का जो एड्रेस होता है वही लिखा रहता है, जो होता है जूली का घर, और सेंडर में कुछ भी नहीं लिखा रहता है कि किसने भेजा है, कहाँ से भेजा है, कुछ भी लिखा नहीं रहता है। तो जूली हेलन को सब बताती है कि मैं अभी घर आई हूँ एंड ऑल दिस काइंड ऑफ स्टफ एंड मुझे एक लेटर मिला है जिसमें लिखा है कि आई नो वॉट यू डिड लास्ट समर। तो वो देख के हेलन भी थोड़ा सा डर जाती है, आप ऐसा कह सकते हैं। देन हेलन एंड जूली बैरी से मिलने जाते हैं, जो एक्चुअली समर वेकेशन के लिए वापस घर आ गया है। और बाय द वे बैरी एंड हेलन दोनों ने ब्रेकअप कर लिया है। ठीक है, और जूली एंड रे ने भी ब्रेकअप कर लिया है। तो बैरी अपने यूनिवर्सिटी या कॉलेज से अपने घर आया है समर ब्रेक स्पेंड करने के लिए। तो जूली एंड हेलन जाती है बैरी से मिलने के लिए, और बैरी को हमें थोड़ा एग्रेसिव काइंड ऑफ पर्सन दिखाया गया है। ठीक है, जो किसी की बात नहीं सुनता, बहुत गुस्से में रहता है, ऑन दिस काइंड ऑफ स्टफ। तो जूली एंड हेलन बैरी के पास जाते हैं, बैरी के पास जाते हैं। देन जूली एंड हेलन बैरी को सब कुछ सच बता देते हैं, बट बैरी मानता ही नहीं है। ही इज लाइक देयर इज नो फकिंग चांस किसी ने हमें देख लिया हो वो मर्डर करते हुए। तो बैरी को वो मतलब ऑब्वियसली जूली एंड हेलन सब बताती है कि हमें एक लेटर मिला है, उसमें लिखा है आई नो व्हाट यू डिड लास्ट समर, कि मुझे पता है कि तुम लोगों मतलब तुमने क्या किया है लास्ट समर में, आखिरी समर में। बैरी वो चीज़ को मानता ही नहीं है। बैरी कहता है गुस्से में कि कोई हो ही नहीं सकता जिसने हमें देख लिया हो, कोई मतलब किसी ने हमें देखा ही नहीं होगा कि मर्डर करते हुए, दैट्स इम्पॉसिबल। बैरी मानता ही नहीं है कि भाई किसी ने हमें देखा हो। ठीक है, बट किसी ने हमें देखा हो। नाउ दे आर गोना फाइंड दैट पर्सन हु सेंट देम दैट लेटर। तो बैरी बोलता है कि यू नो व्हाट, हमें क्या करना चाहिए, हमें ये लेटर जिसने लिखा है, जिसने भेजा है, हमें उस बंदे को ढूंढना चाहिए। दिस इज आप कह सकते हो सर्च करना पड़ेगा, क्योंकि सेंटर के बारे में तो कुछ लिखा नहीं है, तो इनको गेस करना पड़ेगा, इनको थोड़े क्लूज ढूंढने पड़ेंगे वो एक्चुअल बंदे को ढूंढने के लिए कि जिसने ये लेटर भेजा है। तो वो तीनों प्लान करते हैं कि हमें ये पर्सन को, ये जो लड़का लड़की कोई भी है, ये हमें पर्सन को ढूंढना चाहिए जिसने ये हमें लेटर लिखा है। ठीक है, एंड दैट्स द ओवरऑल स्टोरी, आप कह सकते हो। यहाँ तक 3 नहीं, ये चारों मिला के आप कह सकते हो। रे भी वापस घर आ चुका है। ठीक है, रे भी वो सेम टाउन में रहता है, वो टाउन का नेम मैं भूल गया। तो
जो हमारा कैरेक्टर है रे, वो भी घर आ चुका है। तो हमारे चारों मेन कैरेक्टर्स हैं, रे, हेलन, बैरी एंड जूली, चारों अपने घर आ चुके हैं, अपने घर आ चुके हैं, एक ही सेम टाउन में रहते हैं। तो चारों प्लान करते हैं कि हमें ये सेंडर जो है उसको ढूंढना चाहिए, पकड़ना चाहिए और देखना चाहिए कि क्या एक्चुअली हुआ है, मतलब किसने लिखा है ये। दैट्स द बिगेस्ट सीक्रेट, दैट्स द बिगेस्ट क्वेश्चन कि ये लेटर किसने लिखा है और किसने हमें देखा है वो मर्डर करते हुए। यू नो, दैट्स द बिगेस्ट क्वेश्चन एंड दैट्स द ओवरऑल स्टोरी ऑफ दिस मूवी, आप कह सकते हैं। ठीक है, सो अब हम बात करेंगे और इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस निकल के आते हैं। सो हु सेंड द लेटर फर्स्ट इन द फर्स्ट प्लेस, मतलब ये लेटर भेजा किसने है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन, हु इज दैट पर्सन हु सॉ देम एक्सीडेंटली किलिंग दैट मैन दैट पर्टिकुलर नाइट, मतलब किसी ने तो देखा है उनको मर्डर करते हुए, पर किसने देखा है, हु नोस। ठीक है, क्या हमारे चारों मेन कैरेक्टर्स फाइंड कर पाएंगे दैट मिस्टीरियस पर्सन को हु सेंट देम दैट लेटर, जिसमें लिखा है आई नो वॉट यू डिड लास्ट समर। तो वो ये चारों हमारे मेन कैरेक्टर्स ढूंढ पाएंगे उस पर्टिकुलर इंसान को जिसने ये लेटर लिखा है, यू नो, लाइक, और हु नोस। ठीक है, अब क्या होगा, दैट्स द लास्ट क्वेश्चन एंड और हमारा क्वेश्चन खत्म होता है, हु फकिंग नोस। ठीक है, now we're gonna talk about other aspects of the movie. All our 4 characters are different from each other and they are interesting characters. None of them are boring and in any sort of way, मैं ऐसा कहूँगा। चारों हमारे कैरेक्टर काफ़ी अलग एक दूसरे से, मतलब सेम नहीं लगता, आप ऐसा कह सकते हो, चारों अलग एक दूसरे से आप कह सकते हो। तो वो हमें काफ़ी इंटरेस्टिंग बनाता है मूवी को और बोरिंग नहीं बनाता इस ओवरऑल मूवी को, मैं ऐसा कहूँगा। नेक्स्ट पॉइंट, इस ओवरऑल मूवी में जो मिस्टीरियस किलर का जो ऐड करा है was a great move by the way. It makes the movie much more interesting to watch. तो इस मूवी में एक मिस्टीरियस मर्डरर है, आप कह सकते हो मिस्टीरियस किलर है इस मूवी में, जिसका जो ऐड ऑन किया गया है वो काफ़ी मुझे पसंद है। ओवरऑल देखने में मज़ा आता है कि आई नो इट मेक्स द मूवी मच मोर इंटरेस्टिंग टू वॉच। तो मतलब हमारे एक साइड हमारे 4 मेन कैरेक्टर्स वो इंसान को ढूंढ रहे हैं जिसने लेटर लिखा है, और ऑन दी अदर हैंड एक आप कह सकते हो किलर है जो लोगों को मार रहा है। तो वो स्टोरी काफ़ी ऐड ऑन कर रही है, तो देखने में मज़ा आता है, मैं ऐसा कहूँगा। नेक्स्ट पॉइंट, इन्वेस्टिगेशन ओवरऑल पार्ट भी सही था। जब हमारे मेन कैरेक्टर्स स्टार्टेड द इन्वेस्टिगेशन अबाउट दैट डेड गाय दे किल्ड बाय एक्सीडेंट लास्ट समर, इट वाज़न्ट बोरिंग। तो हम इन्वेस्टिगेशन देखते हैं, ऑब्वियसली हमें इन्वेस्टिगेशन देखना पड़ेगा कि चारों हमारे कैरेक्टर्स ढूंढ रहे हैं वो इस इंसान को जिसने वो लेटर लिखा है। तो हमारे चारों कैरेक्टर्स ढूंढ रहे हैं, तो वो जो इन्वेस्टिगेशन का जो पार्ट है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग और बोरिंग नहीं है, मैं ऐसा कहूँगा, देखने में मज़ा आता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, जंप स्कैर्स इस मूवी में सही थे, इस मूवी में ओवरऑल सही थे, थोड़े प्रेडिक्टेबल थे एंड थोड़े अनप्रेडिक्टेबल। तो इस मूवी में मल्टीपल जंप स्कैर्स है, थोड़े प्रेडिक्टेबल जंप स्कैर्स है और थोड़े अनप्रेडिक्टेबल, तो देखने में ओवरऑल मज़ा आता है। नेक्स्ट पॉइंट, यू कैंट इवन गेस हु इज द किलर एट ऑल टिल द एंड ऑफ द मूवी। आई वुड से दैट्स द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस मूवी, यू नो, कि आप गैस ही ना कर पाओ कि किलर है कौन एट द एंड और किसने वो लेटर लिखा है, यू नो। तो दैट्स अ ग्रेट थिंग। ठीक है, आप ऑब्वियसली एक हॉरर मिस्ट्री मूवी देख रहे हो, तो आपको क्या चाहिए कि जो ये किलर है जो लोगों को मार रहा है वो कौन एट दी एंड, आपको एक थोड़ा सा भी आइडिया नहीं मिलेगा, आप गेस करते रह जाओगे शायद ये होगा, शायद ये इंसान होगा, यू विल नॉट गेट एनी आइडिया। बट इन दी एंड कोई मतलब इट्स अ सरप्राइज फॉर यू, ऐसा मैं कह सकता हूँ। ठीक है, तो हमें आपको बिल्कुल ही आप गेस नहीं कर पाओगे किसने मर्डर किया है और किसने वो लेटर लिखा है, आप ऐसा कह सकते हो। इस नेक्स्ट पॉइंट, इस मूवी में हम लोग कैट एंड माउस का चेस देखते हैं बट इन अ विशियस इस मूवी में हम लोग कैट एंड माउस का चेस देखते हैं बट इन अ विशियस साइकिल, आप ऐसा कह सकते हो। सच एस हमारे 4 मेन कैरेक्टर्स आर फाइंडिंग दैट मिस्टीरियस मर्डरर इज फाइंडिंग दिस 4 पीपल। तो वो जो सर्कल बना है वो यार टॉप नॉच बना है, देखने में मजा आ जाता है। वो एक विशियस सर्कल बना है कि हमारे जो 4 कैरेक्टर है, 4 मेन कैरेक्टर्स, वो मर्डरर को ढूंढ रहे हैं और वो मर्डरर इन 4 कैरेक्टर्स को ढूंढ रहे हैं। तो एक सर्कल बन चुका है, आप ऐसा देख सकते हो, विच इज प्रीटी ग्रेट, मैं कहूँगा देखने के लिए, देखने मज़ा आता है, आप कह सकते हो। ठीक है, साइड कैरेक्टर्स आर नेक्स्ट पॉइंट, साइड कैरेक्टर्स आर ओके टू बी ऑनेस्ट, नथिंग स्पेशल। साइड कैरेक्टर्स कुछ खास नहीं है, मैं ऐसा कहूँगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, वन पर्सन हु वॉज टोटली इनटू इन्वेस्टिगेशन मोड वॉज जूली। ऐसा मैं कहना चाहूँगा। तो एक ही पर्सन था जो टोटली इनटू इन्वेस्टिगेशन मोड में था कि मुझे कैसे मेरे को मर्डरर को ढूंढना है, कैसे तो इंसान को ढूंढना है जिसने लेटर लिखा है,
और मुझे कैसे करके वो मर्डर को ढूंढना है जो लोगों को मार रहा है। तो उसमें सिर्फ जूली एक हमारी कैरेक्टर है जो बिल्कुल इन्वेस्टिगेशन मोड में घुस चुकी है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, इस मूवी का सस्पेंस, मिस्ट्री एंड थ्रिलर एलिमेंट्स आर प्रीटी सॉलिड एंड प्रीटी गुड। मुझे पसंद आया, मुझे इस मूवी ने हुक करके रखा था फ्रॉम स्टार्ट टू एंड ऑफ द मूवी, मैं ऐसा कहना चाहूँगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, लास्ट हाफ एन आवर इज प्योर फन एंड ड्रामेटिक एज वेल, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, लास्ट हाफ एन आवर में वो मिस्टीरियस मर्डरर वेंट ऑन अ किलिंग स्प्री, मतलब मारने लगता है लोगों को, सो वो देखने में काफ़ी मज़ा आता है, ठीक है। उसका नेक्स्ट पॉइंट, द चेस सीक्वेंसेस बिटवीन मिस्टीरियस मर्डरर एंड हेलन वाज प्रीटी गुड एंड क्लोज वन। तो जो मिस्टीरियस किलर होता है वो हेलन के पीछे पड़ जाता है, उसको मारने की कोशिश करता है, तो वो जो ओवरऑल चेसिंग सीक्वेंस है वो काफ़ी क्लोज बैटल होती है, आप ऐसा कह सकते हो, जो देखने में मैं कहूँगा कि इट्स फन टू वॉच, मैं ऐसा कहूँगा। नेक्स्ट पॉइंट, आई डोंट नो व्हाई द मूवी मेकर्स रे को इतना यूज़ नहीं किया है एक्सेप्ट इन द एंड। जो मैं रे का जो कैरेक्टर है उसको इतना यूज़ नहीं किया गया है, मैं टू बी ऑनेस्ट, मूवी मेकर्स ने टिल द एंड ऑफ द मूवी, आप ऐसा कह सकते हो। जो हाफ एन आवर था उसमें ही रे को यूज़ किया गया है, रेदर देन दैट रे का जो कैरेक्टर इतना यूज़ नहीं किया गया है मूवी मेकर्स ने, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, द रेवलेशन ऑफ दैट मिस्टीरियस मर्डरर वॉज प्रिटी अंडरवेलमिंग था। तो मैं बहुत हुक करके बैठा हुआ था, मैं बहुत ऐसा एक्साइटेड बैठा था कि कौन है वो मर्डरर, पर जब मैं पता चलता है कि ये है मर्डरर, तो मैं था कि ये है मर्डरर, आई वॉज लाइक दैट वॉज अंडरवेलमिंग, इट वॉज लाइक दैट कि मैं इतना एक्साइटेड होके बैठा हुआ हूँ और आपने मतलब थोड़ा सा हक दिया यार, थोड़ा सा वो पॉइंट पर हक दिया तुम लोगों ने, तो मेरा ऐसा था। बट लेट्स टॉक अबाउट द एंडिंग ऑफ द मूवी, ठीक है। तो मैंने इसमें बताया द रेवलेशन ऑफ द मिस्टीरियस मर्डरर, वो थोड़ा सा अंडरवेलमिंग था मेरे लिए, मैं ऐसा कहूँगा, ठीक है। तो ऐसा था कि यार कि थोड़ा अच्छा हो सकता था, थोड़ा देखने में मज़ा आता, बट नहीं कि मूवी मेकर से थोड़ा हक दिया है भाई, ऐसा मैं कहूँगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द एंडिंग ऑफ दिस मूवी। सो द एंडिंग वॉज अ मिक्सचर ऑफ ट्रू एंड गुड एंडिंग। तो आपको जैसे पता है 3 टाइप्स की एंडिंग होती है, गुड, ट्रू एंड बैड। तो ये मूवी का जो एंडिंग है इट्स अ मिक्सचर ऑफ ट्रू एंड गुड एंडिंग। टू बी ऑनेस्ट, एंडिंग वॉज अबव एवरेज, इट वुड बी बेटर दो, बट इट ओवरऑल अच्छा था, ठीक था, ऐसा मैं कहूँगा। नाइस, वोंट डिसअपॉइंट यू एटलीस्ट, एंड एंडिंग में जो एक ट्विस्ट डाला है वो अच्छा था, आई लाइक इट टू बी ऑनेस्ट, ठीक है। तो मूवी का जो एंडिंग था वो अबव एवरेज था, नाइस था, मैं ऐसा कहूँगा। आपको डिसअपॉइंट बिल्कुल भी नहीं करता, ठीक है। आप सोचते हो कि अरे यार मुझे हक दिया भाई, मतलब इतना डिसअपॉइंट कर दिया, आप ऐसा नहीं सोचोगे, ठीक था, अबव एवरेज था, मुझे पसंद आया, मैं ऐसा कहूँगा ओवरऑल। और जो एंड में एक ट्विस्ट डाला है वो काफ़ी अच्छा ट्विस्ट था ओवरऑल, मैं ऐसा कहूँगा, जो मुझे काफ़ी पसंद आया, मैं ऐसा बोलूँगा। Now we're going to talk about the rating of this movie. So I'm going to rate this movie 7 out of 10. या तो मैंने इस मूवी को एंजॉय तो किया है, और ये मूवी को मैंने देखा था 11 तारीख को, यस या तो इट्स बीन अ वाइल, ठीक है। सो आई एम गोना रेट दिस मूवी 7 आउट ऑफ 10, ठीक है। तो आई एंजॉय दिस मूवी अ लॉट, आप ऐसा कह सकते हो, ठीक, नॉट अ लॉट बट एट अ सर्टेन लेवल में मैंने मूवी को एंजॉय किया है। अब हम बात करेंगे मूवी के IMDb रेटिंग्स के बारे में। तो मूवी का जो IMDb रेटिंग है वो है सिर्फ 5.9 आउट ऑफ 10, और 1,80,000 लोगों ने इसको रेट किया है। 5.9 इट्स, मैं कहूँगा कि अबव एवरेज रेटिंग है, ठीक है। और अब हम बात करेंगे पेरेंट्स गाइड के बारे में। सो parents guide, I think it's not gonna be that much tough to talk about. So parents guide में मैं जैसे कहूँ तो हमें जो स्टार्टिंग में मैंने जो हुकअप और वो सब मेकआउट का सीन बताया था वही है। उसके बाद कोई मूवी में कोई भी आप कह सकते हो कि कोई भी सेक्स और न्यूडिटी नहीं है, बट इन द स्टार्ट ऑफ द मूवी थोड़ा सा न्यूडिटी, थोड़ा सा मेकआउट ये सब में दिखाया गया है। तो आई डोंट नो कि ये मूवी आप अपने फैमिली देख सकते हो कि नहीं, थोड़ा सोच के बताओ, तो वो सीन आप थोड़ा स्किप कर पाओ तो वो ज़्यादा सही रहेगा। उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो जैसे ही बीच का जो सीन है, बीच पर जो सीन है, जो ये लोग मेकआउट और जो किस कुछ जो करते हैं, वो सीन आप स्किप कर पाओ। उसके बाद इस मूवी में कोई भी सेक्स और न्यूडिटी नहीं है। तो या तो आपको ये मूवी फैमिली के साथ देखनी है बैठ के, ठीक है, तो आपको वो सीन स्किप करनी पड़ेगी और आपके थोड़ा
थोड़ी ओपन माइंडेड है तो आप देख भी सकते हो, कोई इशू नहीं है। बट या मोस्ट प्रॉब्ली आप स्किप भी करने वाले हो वो सीन को, तो स्किप कर पाओ तो दैट वुड बी द बेस्ट थिंग। उसके बाद कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी सेक्स एंड न्यूडिटी ओवरऑल इस मूवी में नहीं है, तो आप आराम से ये मूवी फैमिली से बैठ के देख सकते हो। और ये मूवी अपने दोस्तों के साथ और अपने पार्टनर के साथ तो देख ही सकते हो ऑब्वियसली, और अकेले भी देख सकते हो, या कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। वायलेंस गोर में इस मूवी में कहूँगा मॉडरेट लेवल में है, मतलब बहुत ज़्यादा भी नहीं है, बहुत कम भी नहीं है, मॉडरेट लेवल में रखा गया है। प्रोफेनिटी भी, गाली गलौजी मॉडरेट लेवल में दी गई है। एल्कोहल ड्रग स्मोकिंग का यूज़ थोड़ा बहुत किया गया है, हु गिव्स अ फक। और फ्राइटिंग एंड इंटेंस सीन्स भी इस मूवी में मॉडरेट लेवल में है। तो मैं कहूँगा कि ओवरऑल इसका जो पेरेंट्स गाइड है, जो कंटेंट रेटिंग है, पेरेंट्स गाइड है, वो मैं कहूँगा मॉडरेट लेवल में रखा गया है। तो या दिस इज़ द ओवरऑल शिट। तो हमने इस मूवी में बहुत डीपली बात की है, एंड हाफ एन आवर होने वाला है। सो अभी तक आप देख रहे हो, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। और आपने जब मेरी बातें सुनी हो तो या थैंक्स फॉर दैट एज वेल, एंड टेक केयर एंड बाय, हैव अ गुड डे। या